अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एम आर के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जो 27वीं आईनी तरमीम है, जैसे कि जिस रोज़ मैंने ये जो व्लॉग किया था, लगभग 10 तारीख थी, हाँ 10 तारीख को मैंने व्लॉग किया था, और उस रोज़ जो है वो तरमीम पेश की जा रही थी सेनेट में, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो इस इजलास की जो है वो सदारत कर रहे थे, और तरमीम जो है वो उसमें 27वीं जो आईनी तरमीम है उसका बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया, और 2/3 अक्सरियत से जो है वो बिल मंजूर हो गया था सेनेट से। लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबियां रह गई थी, जिसके बाद जो है वो दोबारा से असम्बली में जो है कौमी असम्बली में जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, 12 नवंबर को ये बिल दोबारा से जो है वो कुछ टेक्निकल जो फॉल्ट्स थे उसको दुरुस्त करके दोबारा से जो है ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। और उसके बाद जो है ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद कहा गया कि सेनेट में गया, मंजूर हुआ, और दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से जो है ये 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल है ये मंजूर कर लिया गया। और जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके मुताबिक जो है उसमें ये कहा गया है, जो शामिल है क्लॉज वो आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक आईनी अदालत कायम की जाएगी, और इस आईनी अदालत में तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं कहा जा रहा है कि उनके जजेस जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो है सदर पाकिस्तान जो होंगे उनको इस्तिस्ना हासिल होगी, और जो आर्मी चीफ का ओहदा है उसको ख़त्म करके जो है एयर डिफेंस का एक ओहदा जो है वो बनाया जाएगा। यानी एयर डिफेंस का जो ओहदा होगा उसके अंडर जो है वो तीनों जो अफवाज है हमारी, जो जैसा कि जो बहरी है और हवाई यानी एयर हो गई और आर्मी, ये तीनों के अंडर जो है ये एक ही जो है वो एयर डिफेंस जो चीफ ऑफ एयर डिफेंस होगा वो मुकर्रर किया जाएगा। वैसे तो चीफ अलग-अलग होते थे हर फोर्स के, लेकिन अब एक ही कर दिया गया है उसको, और जो आर्मी चीफ का ओहदा है उसको कहा जा रहा है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है इस 27वीं आईनी तरमीम में। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बहस के बाद दोनों ऐवानों से जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 2/3 अक्सरियत से जो है वो मंजूर कर ली गई थी, और अब जो है वो उसको इस बिल को जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जो है आसिफ अली जरदारी के पास भेज दिया गया ताकि दस्तखत हो जाए। जो प्रॉपर है ये बिल जो है वो कानून के तौर पे जो है यानी जो आइन का है वो हिस्सा बन जाए। अब जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने इस बिल पर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं, और अब ये जो बिल पेश किया गया था दोनों ऐवानों से, जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल है वो मंजूर भी हो चुका। सदर आसिफ अली जरदारी जो है इस 27वीं आईनी तरमीम के जो बिल है उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, और अब ये बिल जो है वो आइन का हिस्सा बाकायदगी से बन चुका है। ये आपको बताती चलूँ कि जो इजलास हुआ उसमें जो तरमीम जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है इसकी सदारत की है, 27वीं आईनी तरमीम के जो इजलास हुआ जिसमें बिल पेश किया गया था, उसमें ये कहा गया, वफाकी वज़ीर जो है आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया था, और जिसमें जो है वो तरामीम को शिकवार जो है वो मंजूर किया गया। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से जो है मंजूर की गई। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जो है वो हुकूमत के पास जो है 200 कहा जा रहा है कि 24 जो है वो ज़ायद वोट थे, और उसमें से जो है 223 अरकान जो है वो मौजूद थे। जे जो है उसने इस बिल की मुखालिफत की थी। साथ ही साथ ये बताऊं कि कौमी असम्बली 27वीं तरमीम में 8 नई तरामीम की गई। हुकूमत ने तजावीज़ पर जो है आर्टिकल 6 की क्लोज 2 में तब्दीली कर दी। क्लोज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लोज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज का जो है वो इजाफा किया गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उसको ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जो जज है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। और खैर जो ये जो बिल था 27वीं आईनी तरमीम वो अपनी मफादात के लिए जो है वो बनाया गया, और अपने लिए जो है इस्तिस्ना हासिल करने के लिए, अपने लिए छूट के लिए, और अपने ही मफादात जैसे कि मैंने कहा कि उसके हसूल के लिए जो है ये बिल में जो है वो रद्द-ओ-बदल की गई है। ये बिल जो है वो मैंने जैसा कि कहा कि मंजूर हो चुका है, कानून जो है आइन का हिस्सा अब ये बिल बन चुका है। तो साथ ही साथ जो वफाकी काबीना का इजलास भी कहा जा रहा है कि तलब किया गया है, जिसमें काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन और तब्दीलियों की जो है वो मंजूरी आज देगी।
اب جو دوسری خبر ہے جو شامل کرنے جا رہی ہوں وہ جو کچہری چوک کے گزشتہ روز جو ہے G11 میں جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر خودکش دھماکہ ہوا تھا اس کے گیٹ پر، اور اس سے جو ہے وہ کافی جانے جو ہیں 12 جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے تھے، 36 جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو یہ اس حوالے سے تحقیقات جاری تھی اس دھماکے کے حوالے سے، اور یہ اس دن ہوا جب اس دھماکے سے ایک روز قبل جو ہے بھارت میں بھی جو دلی ہے وہاں پر میٹرو جو اسٹیشن ہے اس کے قریب دھماکہ ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے کروایا، لیکن اس بعد میں کوئی صداقت نہیں تھی اور گیس سلنڈر کا کہا جا رہا تھا، اور پھر اس کے اگلے ہی دن صبح جیسے ہوئی تو پاکستان میں بھی دھماکہ ہوا، اور G11 میں جو ہے کچہری میں وہاں پر دھماکہ ہوا اس کے گیٹ پر۔ پہلے کہا گیا کہ گیس سلنڈر کا دھماکہ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خودکش دھماکہ تھا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کو جو ہے بڑھایا گیا سیکورٹی اداروں نے، اور جو رائڈر تھا جو یہ دھماکہ جنہوں نے کیا ہے اس کو لانے والا اس شخص کو اس رائڈر کے تھرو جو ہے وہ یہ تحقیقات کی گئی، اس کو پکڑا، اس رائڈر کو جس نے چھوڑا تھا اس کچہری میں لا کے، اور اس رائڈر کے تھرو یہ پتہ چلا کہ جو سہولت کار تھا اور جو خودکش حملہ آور تھا ان دونوں کا کنیکشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ راولپنڈی میں جو ہے 1 ماہ سے رہائش پذیر تھا یہ جو دہشت گرد تھا، اور راولپنڈی سے ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہینڈلر اور سرورت کار دہشت گرد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور سیکورٹی اداروں نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر جو ہے منتقل کر دیا ہے۔ جو خودکش دھماکے سے قبل سرورت کار اور خودکش حملہ آور نے متعدد بار جوڈیشل کمپلیکس کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تحقیقات اس دھماکے کے حوالے سے سامنے سے آئی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ اور ویسے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ اس کو لنک جوڑا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جو افغانستان ہے وہاں سے اس کا جو ہے وہ لنک جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ دھماکے کیے ہیں اور ان کو اس کا جواب بھی ملے گا، لیکن ابھی جو تحقیقات اب تک جو سامنے آئی ہیں ان کا تعلق ان دہشت گردوں کا کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں سے تھا۔ خیر یہ تحقیقات جو میرے سامنے آئی ہیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ رکھ دی ہیں۔ آپ لوگ سے نئی ویلاگ میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔